बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली चुनाव के बाद राजनीति का केंद्र बिंदु अब बिहार होने लगा है और उसमें भी सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। पक्ष हो या फिर विपक्ष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आज सबकी पहली पसंद बने हुए हैं। पहले लालू प्रसाद यादव का ऑफर, तो अब महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे का सियासी दर्द। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में नारा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब इस बार फिर से एक नया नारा दिया गया है। नारा है 2025 फिर से नीतीश। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति और सत्ता के चाबी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, नीतीश कुमार के सहारे ही बिहार की सत्ता बनती बिगड़ती रही और यही कारण है कि नीतीश कुमार आज भी सबके लिए जरूरी बन गए हैं। अभी शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने दिल्ली चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हमारी पार्टी यानी शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी के साथ जो हुआ वो भविष्य में जेडीयू और टीडीपी के साथ भी हो सकता है। आदित्य ठाकरे की इस चिंता ने बिहार की सियासत को तेज कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस इस बयान को हाथों हाथ ले रहे हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे विपक्ष की चाल बताते हुए आदित्य ठाकरे पर सीधा प्रहार किया है। नीतीश कुमार की चिंता नहीं करें, ये लोग नए राजनीति में आए हैं, अपना तो कुछ है नहीं, परिवारवादी पॉलिटिक्स से आया है, जो कुछ भी है इनहेरिट करके आया है। नीतीश कुमार जी 40 साल सेवा करके लोगों के बीच में अपना जगह बनाया है। फर्क है ना, खुद का असेसमेंट करें कि उनकी पार्टी का क्यों हाल हो गया महाराष्ट्र, खुद का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। इतने आदित्य ठाकरे अभी आएंगे और जाएंगे, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू फॉर दैट। और नीतीश कुमार जी तो अविश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं बिहार के लिए। अब उनके पास या उनके हाथ में क्या है और बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है। ये तो नीतीश कुमार जी स्वतः स्फूर्त समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले अपने सहयोगियों को ही लेती है। तो जब महागठबंधन में शामिल हुए उससे पहले तो नीतीश जी ने खुद कहा, पब्लिक डोमेन में है, कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इस बात का निश्चय कर चुकी है कि समूचे भारत से क्षेत्रीय दल का वजूद समाप्त कर देना। मांझी जी दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कोई उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, अनसुनी किए जा रहा है। नीतीश जी की पूरी सरकार की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और रिमोट कंट्रोल से वो काम कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं हो रही है, उनके प्रति हम सब लोगों की सहानुभूति है। आदित्य ठाकरे कोई पहले नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की चिंता जाहिर कर रहे हैं। याद कीजिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो कई बार खुले तौर पर कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ लोगों से घिरे हैं और बिहार का सीएमओ गृह मंत्री अमित शाह चलाते हैं। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। इधर बीजेपी कोटे से केंद्र में मंत्री राजभूषण निषाद का कहना है कि जो विपक्षी पार्टियों का खेल चल रहा है उसे बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भली भांति जानते हैं। विपक्ष के पास चूंकि कोई चेहरा नहीं है तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इशारा करके बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं उनको, लेकिन वो समझते हैं कि अगर बिहार का विकास करना है तो हमको एनडीए को इंटैक्ट रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जो भी हमारे गठबंधन हम हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने पहले भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कही थी, जिसका नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया था। लेकिन ये भी सही है कि राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अमित सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। देश में नया